और बात ईद के मौके पर वक्फ बिल के विरोध की। ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड की अपील पर देश के कई राज्यों में नमाजियों ने काली पट्टी बांधी, नमाज पढ़ी, वक्फ बिल का विरोध किया और साफ किया कि किसी भी कीमत पर वक्फ बिल मंजूर नहीं। ईद बहाना, वक्फ बिल पर निशाना। वक्फ की खातिर नमाजियों ने बांधी काली पट्टी। आज ईद का दिन था, मुस्लिम समुदाय के लिए जश्न का बड़ा मौका। लेकिन देश के कई शहरों में मुस्लिम समुदाय ने इस त्योहार पर भी सियासत का मौका नहीं छोड़ा। मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड और बिहार समेत देश के कोने कोने से वक्फ बिल के विरोध की तस्वीरें सामने आई हैं। ईद के मौके पर नमाजी काली पट्टी बांधकर नमाज पढ़ते नजर आए। दरअसल ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड की तरफ से ईद के मौके पर मुसलमानों से काली पट्टी बांधकर वक्फ बिल का विरोध करने की अपील की गई थी, जिसका असर देश के कई राज्यों में भी दिखाई दिया। सबसे पहले आपको मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल की तस्वीरें दिखाते हैं, जहां ईद के मौके पर वक्फ बिल के विरोध में नमाजियों ने काली पट्टी बांधकर नमाज अदा की और ऐलान किया कि वक्फ संशोधन बिल उन्हें किसी भी कीमत पर मंजूर नहीं। सब काली पट्टी बांध के अपना विरोध दर्ज कराई। साहब आपने भी काली पट्टी? देखिए, हमारे बड़ों ने जो हमें इंस्ट्रक्शन दिए हैं उसके हिसाब से अभी हमने काली पट्टी बांधी है। नेक्स्ट स्टेप जो हमारे बड़े उठाएंगे हम उसके लिए भी जैसा वो कहेंगे वैसा करेंगे। आप संशोधन नहीं होना चाहिए? बिल्कुल नहीं होना चाहिए। क्यों? क्यों होना चाहिए? क्यों होना चाहिए? नहीं, क्यों होना चाहिए? और भी ट्रस्ट हैं, और भी धर्म के अंदर ट्रस्ट लगी हुई हैं, उसके लिए क्यों बिल लेकर नहीं आ रहा है? खाली वक्फ बोर्ड के ऊपर ही बिल क्यों आ रहा है? ये सब शुरुआत है, संशोधन का शुरुआत है। तरीके से विरोध और गवर्नमेंट को एक मैसेज जाना चाहिए कि हम लोगों की क्या इरादा है, क्या ख्याल है। एमपी के दमोह में भी ईद पर मुस्लिम पक्ष ने वक्फ बिल के विरोध में काली पट्टी बांधकर नमाज पढ़ी। ईदगाह में जुटे नमाजियों ने भी ईद के बहाने वक्फ बिल पर निशाना साधा। अभी ये हमारा सांकेतिक विरोध है, जिसमें हमने काली पट्टी बांधकर आज नमाज अदा की है। विरोध हमारा लगातार जारी रहेगा जब तक कि सरकार इस वक्फ बोर्ड के बिल को वापस नहीं लेती है। हम लोग ये बिल के खिलाफ आप अपना समर्थन को वापस लें और सरकार के विरोध चले, ताकि सरकार अल्पमत में आ जाए और सरकार गिर जाए, ताकि ये सरकार का फिर हवा निकल जाए और फिर दोबारा ये बिल लाने का उसको हिम्मत नहीं हो। बिहार के भागलपुर में भी जब ईद के मौके पर नमाज पढ़ी गई तो वहां भी वक्फ बिल के विरोध में लोगों के हाथों में काली पट्टी बांधी नजर आई। आप तस्वीर में देखेंगे तो किस तरह से यहाँ पर हजारों की संख्या में तकरीबन 5000 से अधिक मुस्लिम जो है यहाँ पर पहुंचे हुए हैं और नमाज अदा कर रहे हैं एक साथ। लेकिन इस बीच आप एक तस्वीर और देखेंगे तो जो काला पट्टा लगाकर जो नमाजी हैं वो विरोध करते नजर आ रहे हैं। जो वक्फ संशोधन बिल जो है उसका विरोध करते नजर आ रहा है। देखेंगे तो कई जो नमाजी हैं उनके हाथ में जो है काला पट्टा लगा हुआ है। AIMPLB जो ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड है उसकी अपील पर जो है इस तरह की काला पट्टा लगा करके जो है विरोध प्रदर्शन किया जा रहा है। ईद के मौके पर वक्फ बिल के जरिए सरकार को घेरने की कोशिश में सियासतदान भी पीछे नहीं रहे, जिसका पलटवार करने में बीजेपी ने भी देर नहीं लगाई। और हम अपने माशरे की बुराइयों का खात्मा भी करते जाएंगे और इस मुल्क को तरक्की की राह पर लेकर जाएंगे। यहाँ पर अमन रहेगा, यहाँ पर हम मजबूती से अपने हुकूक की लड़ाई लड़ते आए हैं और आइन के दायरे में रहकर हम अपने तमाम हुकूक को हासिल करेंगे। ये बिल ला करके हमें कहीं न कहीं शक है इस सरकार पे कि हमारे मस्जिदों को कल जो है आपको उसकी ज़मीन को जो है कहेगा ये जो वक्फ की ज़मीन नहीं है और मस्जिदों को अपना लिया जाएगा, हमारे साथ ज़्यादती होगी। मैं समझता हूँ कि इस बिल में अमेंडमेंट नहीं होना चाहिए। इसका हम सरकार को एक जो है इशारा दे रहे हैं, बता रहे हैं कि भाई हम इस बिल के खिलाफ हैं। कानून तो अभी सदन में आया नहीं, अमेंडेड कानून आ जाए तब गुमराह करें कि हमारी मस्जिद ले ली जाएगी। जब संसदीय कार्य मंत्री किरण रिजिजू जी ने कह दिया कि हम कोई मस्जिद नहीं लेंगे, कब्रिस्तान नहीं लेंगे, सरकार क्यों लेगी? फिर भी वो इस तरह का वो हो वैसी कि साहब हमारे मस्जिदों पे हमला है, हमारे ऊपर गोली है, हमारे ईमान पे गोली चलाई जा रही, तो ये मुझे लगता है बदअमनी फैलाना चाहते हैं। बांग्लादेश में अल्पसंख्यकों के साथ, हिंदुओं के साथ अत्याचार हो रहा था। आप काली पट्टी उस समय नहीं बांधते जब बंबई में आतंकवादी हमला होता है।